आपके पास बुलिंगर बैंड का कॉन्सेप्ट है, मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट है, पर फिर भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्यों नहीं बन पा रहे? मेन कारण क्या? इंडियन मार्केट और क्रिप्टो में क्या डिफरेंस है? कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको उसको रीसेल करना है तो आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे कि मैं सस्ता खरीदूं, नो डाउट, लेकिन तब खरीदूं जब इसमें डिमांड आया हो। जैसे ही मार्केट अपने किसी एक स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट जोन में वापस आता है, ये रेजिस्टेंस हो सकता है, ये सपोर्ट हो सकता है, ये 200 तक भी गया है, मुझे पता है मैं कितना तक बेच पाऊंगा, लेकिन मैं तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगा। ये 200 तक गया होगा, मैं 100 पे ही बेच के निकलना चाहूंगा। बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए इंडियन मार्केट का वीडियो, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत समय से आप लोगों का रिक्वेस्ट था कि मैं इंडियन मार्केट में वीडियो बनाऊं, इंडियन मार्केट में वीडियो बनाऊं, पर मैं नहीं बना पा रहा था इंडियन मार्केट में बहुत से रूल्स रेगुलेशंस के कारण। बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैं जहाँ तक पॉसिबल हो सके इंडियन मार्केट का नॉलेज दे सकूँ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मार्केट अपना बॉटम क्रिएट करता है, किस तरीके से प्राइस मोमेंटम बनाता है, सिंपल चीज़ें किस तरीके से पावरफुल तरीके से काम करता है। ठीक है, वीडियो बहुत सिंपल रहेगा, लेकिन इस सिंपल वीडियो को अगर आपने ठीक से समझा, अगर आपने इसको ठीक से यूटिलाइज किया, तो आपके स्टॉक सिलेक्शंस और मोमेंटम ये दोनों आपके फेवर में आ जाएगा। ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन भी आपका बेहतर हो जाएगा और स्टॉक्स के जो मोमेंटम्स है वो भी आपके फेवर में आ जाएंगे। ठीक है, एकदम सिंपल रखेंगे वीडियो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, और एक सीरीज में बना रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग बैक टू बैक देख पाए और सिंपल तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से। मैं यहाँ पर आपको बहुत क्रिटिकल चीज़ें नहीं समझाऊंगा। सिंपल तरीके से कैसे आप इस मार्केट में पैसा कमा सकते हैं, सिंपल तरीके से कैसे आप कंफर्मेशंस ले सकते हैं कि डायरेक्शन क्या हो सकते हैं, इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक चार्ट है। अब ये किसी भी स्टॉक का हो सकता है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। जो टाइम फ्रेम मैंने रखा हुआ है फिलहाल वो डेली है। ठीक है, ये वीकली है, वीकली टाइम फ्रेम मैंने रखा हुआ है। अब थोड़ा सा ना यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा कि आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है ऑलरेडी है, आपके पास सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन है, आपके पास बुलिंगर बैंड का कॉन्सेप्ट है, मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट है, पर फिर भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्यों नहीं बन पा रहे? मेन कारण क्या? इंडियन मार्केट और क्रिप्टो में क्या डिफरेंस है? इंडियन मार्केट में मोमेंटम थोड़ा सा स्लोली आता है, ये आपको समझना होगा, थोड़ा सा स्लोली आएगा। क्रिप्टो में क्या होता है, बहुत फास्ट मोमेंटम आ जाता है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, एकदम एग्जैक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग में जो एक्साइटमेंट है वही क्रिप्टो में है। लेकिन क्रिप्टो में प्राइस एक्शन उतना बेहतर काम नहीं करता जो इंडियन मार्केट में करता है, ये डिफरेंट है। इंडियन मार्केट में प्राइस स्लो मूव करेगा, ये टाइम लेगा, आपको डिसेंट रिटर्न बना के देगा। लेकिन क्रिप्टो में क्या होगा, बहुत वोलाटाइल रहेगा, अगर आप डिसिप्लिन पे नहीं है आपको बर्बाद कर देगा, ये डिफरेंस है। और इंडियन मार्केट में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको हमेशा पैसा नहीं मिलेगा, आपको सीजनल पैसा मिलेगा। एक स्टॉक अगर आप उसको रेडार पे रख पाते हैं वो काफ़ी है आपको डिसेंट पैसा देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर किसी के पास नॉलेज होते हैं, लेकिन उस नॉलेज को प्रॉपर जगह पे यूटिलाइज नहीं किया जाता, प्रॉपर तरीके से वो उस नॉलेज की यूटिलाइज नहीं कर पाते। सिंपल चीज़ें ये ध्यान में रखिएगा, अगर आप एक स्टॉक ट्रेडर है, सिर्फ आप स्टॉक में काम कर रहे हो, आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल नॉलेज चाहिए। सिंपल नॉलेज ज़्यादा इफेक्टिव है और ज़्यादा एफिशिएंट भी है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि ये चार्ट है, ये XYZ किसी भी एक कंपनी का हो सकता है ये चार्ट। तो इसमें एक चीज़ हम समझेंगे कि मार्केट में अगर मुझे न्यू रैली चाहिए, मैं एज ए बायर काम कर रहा हूँ, क्योंकि इंडियन मार्केट में मैं एज ए बायर ही काम करता हूँ, तो अगर मुझे एज ए बायर काम करना है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एंट्री पॉइंट, कि कहाँ पर मैं एंटर कर सकूँ, वो जोन कौन सा है जहाँ पर मैं जाके अपना एंट्री बना पाऊँ। ठीक है, तो वो जोन कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरीके से कंफर्म करते हैं कि इस जोन से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, कैसे हम ये यूटिलाइज करते हैं कि हाँ ये कंफर्म हो चुका है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, ये सारी चीज़ें कैसे हम निकालते हैं इंडियन मार्केट में। ठीक है, तो सिंपल तरीके से देखिएगा, हम सबके पास एक नॉलेज है, वो नॉलेज है सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इन सारी चीज़ों का नॉलेज है, लेकिन सही जगह पर यूज़ करना। एक रिटेल ट्रेडर क्या करता है और एक स्मार्ट ट्रेडर क्या करता है, इनमें क्या डिफरेंस है वो देखते हैं एक बार। ठीक है, तो अगर मैं इस चार्ट को लगाऊँ, ये मान के चलिए इसको वीकली का चार्ट है, वीकली चार्ट मैंने लगा के रखा हुआ है। ये XYZ कंपनी है जिसने लंबे समय से, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से इसने अप ट्रेंड रैली बनाया, यहाँ से अगर आप नोटिस करेंगे तो इसने हायर हाई बनाया है, हमेशा यहाँ से हायर हाई बनाता हुआ ये ऊपर गया। ठीक है, नोटिस करिएगा। ठीक है, ये इसके हाईएस्ट हाई हैं और ये प्योर एक अप ट्रेंड का स्टॉक है, अप ट्रेंड में ऊपर जा रहा है। इसने प्रीवियस लो को कहीं पर भी ब्रेक नहीं किया, कुछ इस तरीके से इसने लोअर लो बनाता हुआ इसने मोमेंटम वगैरह बनाया है। ठीक है, और फिर यहाँ से धीरे धीरे एक समय पे रैली देखने को मिला और ये रैली जो है न्यू हाई तक है।
उसके बाद मार्केट वहां से गिरा 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 गिरा, गिरने के बाद पहला उसको जो यहाँ पर सपोर्ट मिला था वो प्रीवियस हाई था, जहां पर उसको सपोर्ट मिला ये ऊपर चला गया। उसके बाद इसको नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर मिला, देखिए ठीक है, ये वो जोन है जहां पर मार्केट को सपोर्ट मिला, ये वो जोन है जहां पर मार्केट को सपोर्ट मिला। हमारा काम क्या है ना, हमारा काम है सबसे पहले कि मार्केट के इंपॉर्टेंट जोन को आइडेंटिफाई करना। किसी भी चार्ट को निकालो, किसी भी चार्ट को निकालो, कोशिश करना कि कुछ इस तरीके से अप ट्रेंड के चार्ट को निकाल पाओ। अगर अप ट्रेंड का चार्ट है तो पहला काम तुम्हारा है कि वहां पर ये ढूंढना कि मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट जोन कौन सा है। अब इंपॉर्टेंट जोन है क्या, इंपॉर्टेंट जोन है जहां पर मार्केट ने पहले बिहेव किया है या जो मार्केट के लिए पहले रेजिस्टेंस की तरह काम करते थे। तो अगर मैं यहां पर निकालूं तो ये वो जोन है जहां पर मार्केट ने इससे पहले एज ए रेजिस्टेंस काम किया, यहाँ पर कुछ कैंडल्स बने, फिर ये ब्रेक हुआ, मार्केट ने सपोर्ट ले, यहाँ से एक जबरदस्त रैली, एक स्ट्रॉन्ग बायर मार्केट में, मार्केट ऊपर चला गया, बाहर से वापस नीचे गिरा और फाइनली उसी जगह पे आ गया। जैसे ही मार्केट इंपॉर्टेंट जोन में है, लिखिए इन पॉइंट को, ठीक है, एकदम डे 1 से शुरू कर रहा है, वापस से धीरे धीरे करके एडवांस पे जाएंगे, ठीक है। जैसे ही मार्केट अपने किसी एक स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट जोन में अब वापस आता है, ये रेजिस्टेंस हो सकता है, ये सपोर्ट हो सकता है, हमारा काम है उस जोन को वहां पर ड्रॉ करना, जैसे कि ये जोन, राइट। मेरा काम क्या है, उस जोन को ड्रॉ करना। सीधा सीधा मैं क्या करूंगा, वो जो जोन है मैं उसको ड्रॉ कर लूंगा। देखिए कुछ इस तरीके से चार्ट आपको दिखेगा उस समय पे, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम लेना है, इंपॉर्टेंट जोन को ड्रॉ करना है। मेरे लिए और इंपॉर्टेंट जोन कौन से, मैं वो भी मार्क कर देता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए चीज़ें समझने में। मेरे लिए बाकी जो इंपॉर्टेंट जोन है, देखिए ये एक इंपॉर्टेंट जोन है मेरे लिए, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट जोन है, ये कुछ लो है मार्केट की बेसिकली, ये कुछ इम्पॉर्टेंट जोन है हमारे मेरे लिए, ठीक है। तो मार्केट जब पहली बार करेक्ट होता हुआ इंपॉर्टेंट जोन में आया, मेरा पहला काम क्या है, देखो गलती क्या है ना, गलती हर जगह पे जब आप ट्राई करते हो ना, हर किसी जगह पे जाके जब आप ये सोचते हो कि नहीं मैं यहाँ पर खरीद लूंगा तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा, एक स्टॉक जो यहाँ पर कहीं पर मिल रहा था, यहाँ से बढ़िया सा रैली आया, फिर यहाँ से वो करेक्ट होता हुआ नीचे आया, ये तो सस्ता है खरीद लेते, ये तो सस्ता है खरीद लेते, ये तो सस्ता है खरीद लेते, फिर वहां से मार्केट गिर गया। आपको हर जगह पे नहीं जाना, आपको समझना कि मेरा जोन कहाँ पर है, स्टेशन कहाँ पर है जाने के लिए। मैक्सिमम लोग जब ट्रेड करते हैं, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप स्टॉक में काम करते हैं, तो मैं आपको कहूँगा सबसे पहले इंपॉर्टेंट जोन को आइडेंटिफाई करो। एक स्ट्रक्चरल स्टॉक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जोन को आइडेंटिफाई करना। स्ट्रक्चरल स्टॉक्स मतलब जो इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से डिसेंट वे पे ऊपर जा रहा है। अब मैं कोई से भी एक अलग स्टॉक लूँ जो स्ट्रक्चरल वे पे नहीं जा रहा, तो वहां पर इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग है, धीरे धीरे करके ये नीचे आ गया, यहाँ पर आ गया। तो मेरा काम क्या है, पहला काम क्या, ध्यान रखिए, कुछ छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट को फाइनली यहाँ से ऊपर जाना है, मुझे नहीं पता मार्केट जाएगा या नहीं जाएगा, ये मेरा काम भी नहीं, मैंने बस इंपॉर्टेंट जोन को आइडेंटिफाई किया, मुझे रिस्क लेना था, मुझे पोजीशन बनाना था। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सबसे पहले देखूंगा कि रिस्क जो मैं लूँ वो कहाँ पर लूँ, मैं रैंडमली किसी एक जगह पे लूँ या एक ऐसे जगह पे लूँ जो वैलिड हो मेरे लिए। तो जैसे ही प्राइस अपने स्ट्रॉन्ग किसी एक इंपॉर्टेंट जोन में आता है, अगर मैं एज ए बायर काम करना चाहता हूँ, तो मेरा पहला काम है ये देखना कि ये जो डिफॉल्ट पे 9 में लिखा होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मेरा पहला काम है ये देखना क्या प्राइस इसके ऊपर क्लोज करता है। अब इसका लॉजिक समझो क्या है, मैंने हर बार इस चीज का ध्यान रखा, आप लोग समझ पाए इस चीज को कि सिंपल चीजें ज्यादा इफेक्टिव होती है। सिंपल चीजें आप बैक टेस्ट करके देखना, ठीक है, बैक टेस्ट करके देखना। मैं अपना भी पीएनएल शायद मैं आपको दिखाऊं, बट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के कारण मैं नहीं दिखा पा रहा, तो आपको समझ में आएगा कि सिंपल चीज कितना इफेक्टिव होता है, कितना इफेक्टिव होता है सिंपल चीजें, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करेंगे कि मार्केट जो है जब भी 9 मूविंग एवरेज के नीचे आता है तो वहां से लगातार गिरावट देखने को मिलता है। आपके मन में सवाल होगा, तो इसके ऊपर गया था तो ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे कैसे आ गया। आपके मन में एक सवाल होगा कि यहां पर भी तो प्राइस 9 EMA के ऊपर गया, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाया, वहां से नीचे आ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जोन इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। तो मैं अगर रिस्क लूंगा यहाँ पर, इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। मैं रिस्क लूंगा वहां पर जहां पर मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट जोन है, जैसे कि ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, तो मैं यहाँ पर एज ए बायर काम करूंगा जिस दिन प्राइस इस 9 मूविंग एवरेज के ऊपर आएगा। अब इसका मतलब क्या है 9 मूविंग एवरेज, ऐसे तो आपको लग रहा होगा एक लाइन है, नहीं,
ये बेसिकली क्या है, एक एवरेज प्राइस को दर्शाता है कि प्राइस कहाँ पर एवरेज हो रहा है। तो इनका एवरेज ये चल रहा है, इन प्राइस का जो एवरेज है ना ये चल रहा है। तो अगर कोई प्रोडक्ट एवरेज के नीचे चल रहा है वो सस्ता है, लेकिन उसमें डिमांड नहीं है, सस्ता है डिमांड नहीं, चीज को एक बार समझने की कोशिश करिए। कोई भी प्रोडक्ट रियल लाइफ में जाके चेक करिए कि अगर कोई भी प्रोडक्ट आपको एवरेज के नीचे मिल रहा है, इसका मतलब वही है कि ये सस्ता है। कोई भी प्रोडक्ट आप रियल लाइफ में जाइए, डेली मार्केट में जाइए, आप वहां पर किसी भी एसेंशियल प्रोडक्ट को लीजिए, अगर वो एवरेज के नीचे मिल रहा है इसका मतलब इसमें डिमांड नहीं है, वो सस्ता है। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको उसको रीसेल करना है तो आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे कि मैं सस्ता खरीदूं, नो डाउट, लेकिन तब खरीदूं जब इसमें डिमांड आया हो, तभी ना जाके मैं उसको एक्सपेंसिव बेच पाऊंगा। तो वो सस्ता कहाँ पर मिलेगा? इस एवरेज के आसपास या इसके नीचे, और उसमें डिमांड आ रहा होगा। वो कैसे समझ में आएगा? जैसे ही प्राइस इसके ऊपर आ जाएगा इसका मतलब इसमें डिमांड आ रहा है, अदरवाइज वो कभी भी इसके ऊपर नहीं आएगा। तो देखते हैं कि उसके बाद इसमें क्या हुआ। जैसे ही ये इसके ऊपर आ गया ना, हमें पता चल चुका है कि मार्केट में डिमांड आ चुका है। इंपॉर्टेंट जोन आइडेंटिफाई करो, डिमांड जोन आइडेंटिफाई करो, ये वो डिमांड है। अगर किसी प्रोडक्ट में डिमांड आया है और वो प्रोडक्ट आज मुझे 40 रुपए का मिल रहा है, मान के चलो टमाटर का किलो 40 रुपए आज मिल रहा है, लेकिन वो 100 तक भी गया था, अब मेरे पास पता है मुझे कि मैं कितना बेच पाऊंगा। ये 200 तक भी गया है, मुझे पता है मैं कितना तक बेच पाऊंगा, लेकिन मैं तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगा। ये 200 तक गया होगा, मैं 100 पे ही बेच के निकलना चाहूंगा। तो मेरा पहला काम है कि सिंपल वे, इससे सिंपल वे कुछ नहीं हो सकता। एक बार बैक टेस्ट करके देखना और मुझे कमेंट में बताना कि आपने स्ट्रक्चरली अच्छा स्टॉक पिक किया, स्ट्रक्चरली अच्छा एक कंपनी को पिक किया और आपने इस चीज को यूज किया, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब जैसे ही मेरे पास एक स्टोरी मिला कि देखो भाई स्ट्रॉन्ग जोन है, डिमांड आया है, इतना मुझे पता चला। अब मैं यहाँ पर गलत भी तो हो सकता हूँ ना, मैं यहाँ पर मान के चलो मैं गलत भी हो सकता हूँ। अगर मैं गलत भी हूं तो मैं कितना दे रहा हूं? 8% दे रहा हूं। और अगर मैं सही हूं मैं कितना ले रहा हूं? मैं 30% ले रहा हूं। इससे 8% का मैं लॉस दे रहा हूं। अब इसको भी कम करेंगे, 8% को भी कम करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही ये स्टोरी हुआ, जैसे ही मुझे मिला कि देखो भाई प्राइस तो यहाँ पर सस्ता भी है और यहाँ से डिमांड शुरू हो रहा है। देखो यहाँ से डिमांड शुरू हुआ, यहाँ तक खत्म हो गया, बात सिंपल। यहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पर खत्म होगा? एटलीस्ट यहाँ तक तो आना चाहिए। जो बंदा डिमांड में जा रहा है वो बेचेगा कहाँ पर? यहाँ पर। इसके ऊपर भी जा सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ तक आ सकता हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो मैंने जो रिस्क लिया वो एक वैलिड रिस्क है कि मैं एक ऐसे जगह पर रिस्क ले रहा हूँ जहाँ पर प्राइस जो है वो डिमांड के साथ न्यू मोमेंटम बनाने के लिए तैयार है। उसके बाद क्या हुआ देखते हैं, चलो। मार्केट एग्जैक्टली कहाँ पर क्लोज करता है? मार्केट एग्जैक्टली वहां पर क्लोज करता है जहां पर पिछला प्राइस था, स्विंग हाई था। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ही था यहाँ पर जो हमने यूटिलाइज किया, और इस सिंपल कॉन्सेप्ट ने हमें ये मोमेंटम लाके दिया। अब यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए और भी बहुत सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर कंफर्मेशन ऐड करूं कि ये जो है, देखो यहाँ पर 8% का स्टॉप लॉस दिख रहा है, वो 8% को होता नहीं, वो 2% 3% का होगा। तो वहां पर जाने के लिए क्या करना होगा? वहां पर जाने के लिए छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है, छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर और कंफर्मेशन लेना और स्ट्रक्चर को समझना है। अगर आपको समझना है, जानना है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना होगा, लोगों के साथ शेयर करना होगा, मुझे कमेंट में बताना होगा कि वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं, इन डिटेल्स में आप जाना चाहते हैं या नहीं, आपको और डिटेल में जाके ये समझना है या नहीं कि यहाँ पर फाइनली मैं डिसीजन कैसे लूँ। मैंने तो एक स्ट्रक्चर समझा कि किस तरीके से मार्केट चलता है। मैं और भी एग्जाम्पल दूंगा आप लोगों को, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लेके बैठेंगे जहां पर हम देखें कि स्ट्रक्चर के साथ मार्केट कैसे बिहेव करता है। लेकिन फाइनली जब हम पोजीशन बनाते हैं तो वो स्ट्रक्चर क्या है, वहां पर हम बेसिक क्या देखते हैं, एडवांस क्या देखते हैं। अगर उसमें भी आपको जानकारी चाहिए, आप जानना चाहते हैं, तो एक बार कमेंट पे जरूर बताएगा। तो मैं इसका सीक्वेंस निकालूंगा और पार्ट निकालूंगा ताकि आपको समझ में आए कि ऐसे मोमेंटम आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसे मोमेंटम आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं पहले से। ठीक है, छोटे से रिस्क के साथ। कमेंट पे जरूर बताएगा। चैनल पे नए हैं एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों से शेयर करिएगा और नोटिफिकेशन को थोड़ा सा ऑन करके रखिएगा जब भी मैं वीडियो डालूं आपके पास आ जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन।